जी नमस्कार, स्वागत है आपका धनवंतरी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। चलिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो सीटेट 2019 के लिए देखा था, उसमें कुछ सब्जेक्ट आए हैं आपके लिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड आए हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड आए हैं, मैथ से आए हैं, इंग्लिश से आए हैं, पेडागोजी से, साइंस से। लेकिन अब शुरुआत करेंगे उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड अभी तक हमारे पास आ रही थी, वो था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो क्या है ये और क्यों जरूरी है ये तो आप सब लोग जानते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। मैं सीधा सीधा आता हूँ पॉइंट पे और आपको लगते हैं शुरू करते हैं पढ़ाना। क्लियर है? तो आप बने रहिएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा, इसी में इसको कवर करेंगे। जब ये टॉपिक कवर होगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्या होंगे सवाल। और सवाल ना बच्चे हमेशा इसलिए लेके आएंगे ताकि जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए और उससे कुछ नए रिलेटेड आपके सामने सवाल भी आ पाए, ताकि कंटेंट क्या हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर। तो चलिएगा, आज ये देखते हैं क्या है आज का खास। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पता तो चली गया, जो है वो क्या है, सीडीपी। और अगर बात सीडीपी की है तो आप इसका फुल फॉर्म तो सब लोग जानते ही हैं, जो है आपका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये क्या है, पेडागोजी। देखिएगा, पेडागोजी एक ऐसी चीज है जो आपके ना प्रैक्टिकल थिंकिंग पे सबसे ज्यादा काम करती है। और डेवलपमेंट के बारे में तो आप हमेशा ही जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो आपका क्या चलता है, लाइफ टाइम चलता है। और लास्ट बच्चा क्या है, चाइल्ड। तो आप जो चाइल्ड कंसर्न को, चाइल्ड को जोड़ते हैं, हम नॉर्मली क्या है कि जो कंसेप्शन है या 18th ईयर तक का जो बच्चा है वो हम किस में लेके चलते हैं, चाइल्ड, जिसमें हम सिर्फ आपको ना चाइल्डहुड और उसके बाद एडोलसेंस तक पढ़ते हैं, बाकी एडल्टहुड और ओल्ड स्टेज के बारे में नहीं। तो ना टाइम खर्च करते हुए ये कि मैं ना आपको सीडीपी में बच्चे जी वो वाले टॉपिक शुरू नहीं कर रहे जिसमें आपको ये बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, चाहे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हम सीधा पहले किसी कंटेंट के एक मेजर टॉपिक को उठाएंगे जो आज तक आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम आया है। तो जैसा कि इसमें एक नाम आप देख रहे हैं, आपको एक नाम मिल रहा होगा, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का नाम लेते ही ना आपको दिमाग में आ जाता है कि हमारे पास ना हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या नाम होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज की जो क्लास शुरू होगी वो किस चैप्टर से होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये दोनों जो वर्ड है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये होते क्या हैं। देखिए, ग्रोथ का नाम ना अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो हिंदी में जो ग्रोथ को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, अभिवृद्धि। क्या बोला जाएगा, अभिवृद्धि। गूगल ट्रांसलेट करोगे तो पता चलेगा वृद्धि निकल के आएगा। तो हम डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या ले लेते हैं, हिंदी में जो नाम बोला जाता है वो क्या है, विकास। अब अगर इस चीज को समझा जाए तो आपने देखा होगा, एक तो है अभिवृद्धि और एक क्या है, विकास। प्रैक्टिकल बात को समझते हुए सुनो कि तुमने आज तक जिंदगी में किसका नाम सुना होगा, अभिवृद्धि का कि विकास का। तो आपने अभिवृद्धि नाम से किसी को नहीं सुना होगा, आपने किसी न किसी का नाम विकास सुना होगा। तो इस विकास के साथ ही ना पूरा का पूरा सीडीपी का भी विकास करते हुए चलेंगे। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में ग्रोथ उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी क्या है, विकास। तो हम किस पे बात करेंगे, डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब ना लोग इसे सिनोनिम समझ लेते हैं कि नहीं, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है। इसमें से एक अगर बेटे जी हैं तो एक ना पापा जी हैं, एक बड़ा हिस्सा एक क्या है, छोटा हिस्सा। और वो काम कैसे करता है जरा समझिएगा। देखिएगा, ग्रोथ ना अगर मैं बिल्कुल कुछ भी ना समझाऊं और आपको ये टू द पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट एक बात पे आऊं तो आप ये समझ लीजिएगा, ग्रोथ ना वो होती है जो आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, जो दिखाई देगा वो क्या है, ग्रोथ। लेकिन अगर जो ग्रोथ दिखाई देगी तो डेवलपमेंट क्या है मेरे बच्चे, डेवलपमेंट वो है जो आप क्या करते हैं, फील। इसका मतलब जो दिखाई देगा वो क्या है, ग्रोथ, और जो महसूस किया जाएगा वो क्या है, डेवलपमेंट। और भी अगर इस बात को सोच लिया जाए कि यार और कैसे समझाए, तो जब ना आपकी जिंदगी में चेंज इन साइज होगा, चेंज इन साइज, तो इसका मतलब अगर आकार में कोई परिवर्तन है तो याद रखना वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ। जो देखा जाएगा वो भी क्या है, ग्रोथ। तो इसका मतलब अगर आपकी चेंज इन थिंकिंग हो जाए, चेंज इन थिंकिंग, तो इसका मतलब आपके सोच में जो बदलाव है वो आपका क्या है, डेवलपमेंट है। और ये क्या क्या है, महसूस। मतलब ये कि मैं किसी चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातों के पॉइंट के पर्सपेक्टिव में जब सोचता हूं तो मेरा ग्रोथ नहीं है, वो मेरा क्या है, डेवलपमेंट है। अब कोई चीज अगर दिख रही है तो दिखने वाली चीज ना मेरे बाहर के शरीर पे जो हिस्से हैं वो तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन अंदर वाली चीज दिखेंगी नहीं। अब ये अंदर वाली चीज दिखने का मतलब ये नहीं कि आपकी हड्डियां नहीं दिखेंगी, वो अलग बात। क्या है कि मेरा जो अंदर का ना, मतलब मैं फिलहाल आपके सामने खड़ा हूं, आपको मैं
क्लास दे रहा हूं तो आपको ये तो लग रहा है ठीक है, आपको शायद ये तो नहीं फील होगा कि शायद सामने वाले बंदे की तबीयत खराब है या कुछ उसको कोई परेशानी है फिलहाल, या वो खुश है तो इतना खुश क्यों है, कुछ भी चीज है जो आप फील नहीं। तो इसका मतलब अगर आपने मेरे चेहरे पर हंसी देखी तो आप फील करेंगे बंदा क्या है, खुश है, लेकिन आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप इसे ना किसी तरह काउंट नहीं कर सकते। मेरे बच्चे अगर मैं नॉर्मल ये कोई भी ऐसी चीज जो काउंटिंग में आ जाए, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, याद रखना वो क्या है, ग्रोथ। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो काउंट भी की जा सके लेकिन साथ के साथ उसकी क्वालिटी भी देखी जा सके, मतलब ये कि जो काउंट भी देखा जाएगा, काउंटिंग में भी आ सकता है और साथ साथ में उसकी क्या हो सकते हैं, स्किल्स भी। तो अगर मैं इस चीज को काउंटिंग की बजाय और इस काउंटिंग की बजाय मैं इसके ना यहाँ पे एक नाम दे दूं, इसीलिए जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव को हिंदी में क्या बोला जाता है, मात्रात्मक। लेकिन ये इसका मतलब काउंटिंग में आएगा तो सीधी सी बात है कि भाई क्वांटिटेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या स्किल्स भी है, तो स्किल्स का मतलब क्वालिटेटिव भी है। क्या है, कल। इसका मतलब इसके साथ मात्रा भी आ जाती है और साथ साथ में क्या आ जाते हैं, गुण भी। अब जरा समझो दूसरी बात, अगर यही वाली बात हमने कहा तो ग्रोथ क्या है, दिखेगी, विकास क्या होगा, फील। ये क्या है, चेंज इन साइज, ये क्या है, चेंज इन थिंकिंग। अच्छा, चेंज इन साइज का मतलब जरा समझो कि क्या हो सकता है चेंज इन साइज। देखो किसी बंदे की हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो हाइट बढ़ रही है दिख जाएगी ना बढ़ते हुए। किसी बंदे का वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको वेट भी क्या है, दिख जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे उसकी थिंकिंग में जो बात कर रहे हैं, अब उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है ये तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप ना अगर इसके साथ उसका मेंटल कितना डेवलपमेंट हो रहा है ये भी नहीं दिखाई देगा, और इसके साथ अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो वो भी आप नहीं दिखाई देंगे। अगर इसके साथ उसका इमोशनल भी हो, देखिए होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अगर इस सारी चीजों को छोटा कर दूं और आपने इस बात को बिल्कुल हल्के से जान लो, चेंज इन थिंकिंग में बच्चे जिस वर्ड को याद रखना, PCMS, साइंस के कुछ पार्ट होते हैं जिसका नाम क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मतलब एसी में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के पार्ट नहीं, मैथ अलग हो जाएगा। तो अगर मैं इसे याद करूं PCMS, पी से क्या है मेरा फिजिकल, सी से क्या है कॉग्निटिव, एम से क्या है मेंटल और एस से क्या है सोशल। ये टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस आज क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस देखेंगे। तो इसका मतलब जब हाइट बढ़ी तो ये क्या था, ग्रोथ था। लेकिन अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ये जैसे मैं हूं, आप मेरी साइज तो बढ़ गया लेकिन मेरा ना, मेरे को लग रहा है कि यार मैं दुबला पतला सा हूं, तो मेरे को ना थोड़ा सा अपने वेट को वो करना है, तो मैं जिम में जाके अपने शरीर को थोड़ा सा क्या कर सकता हूं, चेंज। तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट कर सकता हूं वहां पे जाके। अब अगर ये सारी चीज को यहां से भी हटा के देखा जाए तो मैंने ये कहा कि जो दिख जाएगा, इसका मतलब जो दिखेगा वो सीधी सी बात है क्या होगा, बाहर होगा। तो इसीलिए जो ग्रोथ होती है बेटा जी वो होती है एक्सटर्नल। क्या होती है, एक्सटर्नल। इसका मतलब ये क्या है, दिख जाएगी। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, इंटरनल। अब किसी ने ये तो देख लिया कि हाइट कितनी बड़ी, जैसे आपने देखा किसी बंदे के जो है ना दांत निकलते हैं छोटे बच्चे के, तो उसका एक दांत आया, दो आए, तीन आए, चार आए, इस तरह आते चले गए। लेकिन वो दांत कितने मजबूत हैं, वो इसलिए मजबूत है कि नट्स, मतलब सोच लीजिएगा मूंगफली को ब्रेक कर सकता है या फिर अखरोट को भी तोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल होगा वो हमेशा क्या होगी, ग्रोथ। लेकिन जो इंटरनल होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। अब यहां से भी अगर इस चीज को थोड़ा सा और आगे दिखाए, अब कोई चीज अगर एक्सटर्नल है तो बाहर वाली चीज है सॉरी, तो जो ग्रोथ है ना वो डिपेंड करती है किस पे, अफेक्टेड किससे होती है, हेरिडिटी से। इसका मतलब आपके अनुवांशिकता, भाई कुछ मेरे को हेरिडिटी से, मेरे पापा जी के, मतलब आपको देख के कोई कहता है ना कि आपके आंख आपके पापा जैसी है, आपकी जो कान है वो आपकी मम्मी जैसे, मतलब अनुवांशिक आपको रिलेट कर देते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये आपका किससे होता है, इन्वायरमेंट से। किससे होगा भाई, इन्वायरमेंट, वातावरण से। लेकिन मेरे बच्चे अब ना एक बात और समझ लेना कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होता है। तो जरा इस चीज को समझने की एक बात समझो। हम कहते हैं हमारे पास ना दो बड़े बड़े से कुछ ये हैं, एक ये बड़े वाली कटोरी है, बाउल है, और एक ये छोटे वाला बाउल है। ये छोटे वाला बाउल समझो ग्रोथ है और ये बड़े वाला क्या है, डेवलपमेंट है। अब ना ये जो छोटे वाला बाउल है बड़े वाले बाउल में जा सकता है, लेकिन ये बड़े वाला बाउल छोटे वाले बाउल में नहीं। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कौन जा सकता है, ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ के अंदर कभी भी क्या है, डेवलपमेंट वाली जाते हैं, फिक्स नहीं। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे बस याद रखना कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कौन जा सकता है, ग्रोथ जा सकता है। जैसे अगर ये हेरिडिटी है
और ये क्या है, इन्वायरमेंट। नॉर्मली इंसान के व्यवहार में दोनों ही जरूरत है, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी, लेकिन हमारी जो लाइफ में ना जो सबसे ज्यादा रोल रहता है वो किसका रहता है, इन्वायरमेंट। इसीलिए अगर कभी बोल दिया जाता है डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये भी बोला जा सकता है डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी इंटू में क्या होगा, इन्वायरमेंट। क्या कहलाएगा, हेरिडिटी इंटू में इन्वायरमेंट। अच्छा जी, अब ना ग्रोथ एक चीज कहती है कि ग्रोथ जो चलेगी ना, इसका मतलब अगर इंसान की उम्र बढ़ेगी तो बढ़ती 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 चली जाएगी, लेकिन उसका डेवलपमेंट ना, हर चीज वो नई चीज सीखेगा तो पुरानी से सीखेगा। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऑफ वुमेन, तो इसका मतलब वहां से भी सीख सकता है। आप ये समझो कि आपने क्या किया, आपने एज बढ़ी तो 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ती चलेगी, एज तो बढ़ती चलेगी, लेकिन उस एज के साथ साथ आपका मेंटल, फिजिकल, सोशल कितना डेवलपमेंट हुआ वो कंटिन्यूस नहीं होता। वो क्या होता है, आप हर चीज को देख के सीखते रहते हैं, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह कनेक्ट होता चला जाता है। और अगर ये इस तरह कनेक्ट होगा तो इसी चीज को आप जानते, एक क्या होता है, लीनियर। इसका मतलब क्या होता है, रेखीय। जो ग्रोथ होगी वो एक साथ क्या करेगी, बढ़ती चली जाती है, ये बढ़ रहा है वो। लेकिन एक बात है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल। क्या होता है, स्पाइरल। इसका मतलब ये पहली चीज के साथ कनेक्ट करेगा दूसरी को, दूसरी को तीसरी, एक रुकाव आ सकता है, फिर उसमें कुछ क्या हो सकता है, एडिशन। तो इसका मतलब जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, लीनियर, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्पाइरल। अब अगर इस चीज को भी छोड़ दिया जाए, अगर ये हेरिडिटी से बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ग्रोथ है वो मेरी किस पे डिपेंड करती है, सेल्स पर, सेल्स मतलब कोशिका पर। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये इनको तो लेके ही चलेगा, साथ साथ में उसकी स्किल्स पे भी क्या करेगा, बात। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी क्वालिटेटिव वाली बात थी, यहाँ पे तो बस ये क्या है, कोशिका है, लेकिन यहाँ कोशिका है और उनके किसके बारे में बात कर रहा है, स्किल के। जो ग्रोथ है, ग्रोथ की आप क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग। इसका मतलब देखा जा सकता है कि यार पता किया कितना बढ़ा कितना नहीं, आप नाप लिया। लेकिन जो बेटा जी डेवलपमेंट है, आपको पता तो लेगा, लेकिन इसलिए जो ये टेस्टिंग नहीं होती, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेडिंग। आपने जो नॉर्मल मुझसे समझा, तो मैं अगर आपसे कहूं इन सारी चीजों को आप एक साइड भी रख दो, क्या हेरिडिटी है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या सी है, क्या ये है, तो अगर मैं इन शॉर्ट बिल्कुल बोलना चाहूं तो याद रखिएगा, हम ये कह सकते हैं ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए जब स्किनर साहब ने इसकी वो दी थी हम लोगों को, क्या दी थी डेफिनेशन, तो उन्होंने क्या बोला था कि डेवलपमेंट इज a continuous and gradual process। ये किसने दिया था, स्किनर साहब ने। क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, कार्मिक है, और ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो आपके कंसेप्शन से टिल डेथ तक चलता है, लेकिन ग्रोथ क्या रहती है, एक लिमिटेड टाइम तक। या इसी चीज को हम ये कहते हैं कि जब आपका जन्म होता है, जब आपका जन्म होगा तो शुरुआत के टाइम में जब जन्म होता है, तो ये ना, अगर स्टार्टिंग बर्थ वाली बात, जन्म की मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में ना इंसान की लाइफ में ना ग्रोथ होती है ज्यादा, लेकिन उसका डेवलपमेंट क्या होता है, कम। जैसे छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे उसमें मतलब इसके हेयर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी मतलब चलने की स्किल्स हो जाती है, धीरे धीरे क्या है वो बढ़ना है। इसका मतलब ये क्या रहता है, ग्रोथ, और ये क्या है, डेवलपमेंट। लेकिन जैसे जैसे वो अपने लास्ट टाइम में आता है, मतलब डेथ के पास या मौत के पास आएगा, तो उसमें ना आप देखेंगे तो उसकी ना ग्रोथ तो क्या हो जाती है, कम। जो ग्रोथ, ये इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट तो क्या होता है पूरा, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना एक दूसरे के हैं, कंपोनेंट तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। अब इस चीज को भी अगर यहां खत्म कर दिया जाए और लास्ट में मैं आपसे बात करूं, तो बस मेरे को ये समझाने वाली बात कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है वो जो आपको दिखाई देगी, डेवलपमेंट होता है जो आपको महसूस होगा। ग्रोथ होगी वो जिसमें आप देखते हैं साइज में चेंज आना, और डेवलपमेंट होता है वो जिसमें आपकी थिंकिंग में चेंज आना। ग्रोथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नैरो। किसमें थे, नैरो। तो डेवलपमेंट आपका क्या होता है, वाइड। अगर ये होता है आपका लिमिटेड, तो ये आपका क्या होता है, अनलिमिटेड। ये अगर होता है लीनियर, तो ये क्या होता है, स्पाइरल। ये अगर जुड़ा होता हो आपकी कोशिकाओं से, सेल से, तो ये आपके जुड़ा होता है सेल्स प्लस उनकी स्किल से। ये वाले की अगर होती है टेस्टिंग, तो इसका मतलब ये वाले की क्या होती है, ग्रेडिंग। और अगर बात और कर दी जाए तो मैंने क्या बोला था, ये क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, और ये जो किया जाएगा क्या जाएगा, फील किया जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बेसिक पार्ट थे। और बच्चे जी, ग्रोथ अगर अफेक्टेड होता है तो याद रखना हो हेरिडिटी से होता है। किससे होगा, हेरिडिटी मतलब ये। और जो डेवलपमेंट होता है ये हमेशा क्या सा, एनवायरमेंट से।
क्लियर है। अब एक बार और इसमें एक चीज पकड़ लेते हैं, क्या है जरा समझ लीजिएगा कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, कि आपको कैसे पता चल रहा है कि डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए 4 चीजें याद रखिएगा, इसी से पता चल जाएगा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ में आप चेंज प्रकार देखो बच्चे जी, अगर आपको दिख रहा है चेंज इन साइज, चेंज इन साइज, दूसरा आप कह सकते हैं चेंज इन रेशियो, तीसरा कह सकते हैं आप डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड थिंग्स, और आप कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स। जरा समझो, आप ना कैसे पता करेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको ना 4 तरीके से पता किया जा सकता है। और 4 में क्या क्या बोला हमने, चेंज इन साइज, आप देखते हैं कि धीरे धीरे साइज क्या है, बॉडी के जो पार्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी स्किल्स भी बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है। रेशो में मैंने बताया कि पहले जो पार्ट था वो क्या था, रेशो में मतलब पहले आप मेंटली किसी काम, भाई सोशल काम से आप इतने कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो आपके उसमें कनेक्टिविटी क्या है, बढ़ती जा रही है। डिसअपियरेंस इन ओल्ड थिंग्स की जो शरीर के पुराने चीजें हैं वो क्या धीरे धीरे डिसअपियर, जैसे छोटे बच्चे के दूध के दांत गायब होना चले जाते हैं, उसकी जगह क्या है, नया। और जो एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग है, तो एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स क्या है, जो पुरानी चीजें गई हैं उसकी जगह पे नई चीजें आनी शुरू होगी। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1। इसके बाद हम इसके एक दूसरे पार्ट पे चलेंगे जिसमें हम जिक्र करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या लेके आए क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा दिन मंत्र के साथ, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।